नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि अपन सभी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आज कोर्ट में सुनवाई होनी है 20 ग्रुप को लेके, हरियाणा फायरमैन को लेकर जो है वो खबर आनी है। सभी की नज़रें इसी चीज़ पे टिकी हुई थी। सुनवाई हुई है, क्या रहा उसमें क्या नहीं रहा, जितनी इन्फॉर्मेशन आई है, जो मामला रहा है, उसके बारे में आपको अवगत करवा रहा हूँ। देखिए, मैं इस मामले को अवगत करवाने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ मेरे मन की, एक शिक्षक होने के नाते, कि वैसे सरकार जो है उसको भर्ती को क्लियर करना चाहिए। किन कारणों से भर्ती उलझी है, उन कारणों में अगर विसंगतियाँ दूर हो सकती हैं तो उन विसंगतियों को दूर करके और सेलेक्ट हुए बच्चों के साथ न्याय करनी चाहिए, उनको पोस्टिंग देनी चाहिए। और अगर फिर भी सरकार को लगता है कि विसंगतियां रही हैं भर्ती में, तो उसे तुरंत की तुरंत कैंसिल करके, समय खराब ना करते हुए बच्चों के दोबारा से एग्ज़ाम करवा के और उन्हें ज्वाइनिंग देनी चाहिए। बाकी जब भर्ती में अगर मान लीजिएगा कोई समस्या है नहीं, तो फिर क्यों इसको डिले किया जा रहा है? डिले नहीं करना चाहिए। बच्चों को ज्वाइनिंग देके शेष जो पद बचते हैं उस पर नई वैकेंसी हाथों हाथ निकाल देनी चाहिए, जिससे सिलेक्ट होने वाले बच्चे भी खुश हैं और बाकी बच्चों के लिए भी तुरंत की तुरंत ही वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन इन सब के मामले में आप और मैं केवल सोच सकते हैं, अपना निर्णय वहाँ चलेगा नहीं। निर्णय सरकार का चलेगा, निर्णय माननीय कोर्ट का चलेगा। आज जो सुनवाई हुई है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सुनवाई कोई ज़्यादा टाइम तक नहीं चली है, एक आधे मिनट भी पूरी से जो है वो सुनवाई नहीं चली है। इसमें जो दो पार्टीज थी, एक पक्ष वाले एक विपक्ष वाले। मैं पक्ष वाले कह रहा हूँ कि जो भर्ती क्लियर हो, और एक विपक्ष वाले जो ये चाहते हैं कि भाई भर्ती कैंसिल होकर दोबारा रीएडवर्टाइजमेंट हो। तो विपक्ष वाले जो थे वो उपस्थित हुए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि भाई आप जो 4 वीक वाला मामला था पहले, कि भर्ती का नोटिस जो है वो रीनोटिफिकेशन करके और एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाए, उसके ऊपर फैसला दिया जाए। जब ये बात सामने आई तो पक्ष वालों में से कोई भी उपस्थित ना होके, यानी कि इस पर कोई बहस ही नहीं हुई कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए, या फिर रीनोटिफिकेशन का मामला गलत है, इस मामले में किसी ने कोई बहस नहीं की। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि सरकार की मंशा क्या है। ठीक है, तो जब विपक्ष में सामने कोई नहीं आता है, कोई विरोध नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है, आप और मैं भी समझते हैं इस बात को, तो कैंसिल होने के चांस बढ़ जाते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन कैंसिल हुई नहीं है अभी, ये ध्यान रखना, सिर्फ चांस बढ़ते हैं। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं 4 वीक के अंदर मामला जो है और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर दुविधाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है सोचने के लिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। थोड़ा सा जैसे 50-50 मामला लेके चलें तो उसमें 50 से थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिशत जो मामला है वो कैंसिल वाला मामला आज की दृष्टिकोण को देखते हुए बढ़ जाता है। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो ज्वाइन है अभी तक उनको भी अभी तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों का ऐसा कोई फैसला आया नहीं है। अपन सब लोग केवल जो भी कोई सुनवाइयाँ वगैरह चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग केवल एक कवास लगा सकते हैं, आइडिया लगा रहे हैं अपन। फाइनली तो जो फैसला आएगा वो माननीय कोर्ट देगा, सरकार से बहस के बाद देगा। अब 4 वीक के अंदर सरकार क्या मामला देती है, सरकार की क्या मंशा रहती है, उसके अकॉर्डिंग फैसला आएगा। तो सरकार पर डिपेंड है कि अगर सरकार की ये मंशा है कि भर्ती को क्लियर करना है, ज्वाइनिंग देनी है, तो फिर कोई नहीं रोकने वाला। जब सरकार की ही मंशा नहीं है, अगर किसी भी कारण से या किसी विसंगति के कारण से सरकार की ही अगर मंशा नहीं है कि भर्ती ये नहीं होनी चाहिए, रीएडवर्टाइजमेंट होना ही चाहिए, तो फिर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो आपके और मेरे हाथ में नहीं है मामला, अपन सिर्फ जो चीज़ें चल रही हैं उन पर सिर्फ बात कर सकते हैं ओनली। तो ये तो सरकार के पाले में है भी बोल। अब सरकार जो है वो क्या करती है वो 4 वीक के अंदर अपने को पता चलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, वैकेंसी अगर रिजेक्ट नहीं होती है, रीएडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, तो भी आपकी नई वैकेंसी आने वाली है, सीटी आपका होगा और उसमें नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और खुदा न खास्ता मान लीजिएगा कि रीनोटिफिकेशन होता है तो भी समय कम मिलेगा, आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। और वैकेंसी रीनोटिफिकेशन नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिन बच्चों ने मेहनत करके और हासिल की थी मुकाम, भाई उनको पोस्टिंग मिले, अच्छी बात है।
और लेकिन बाकी बच्चों को जो पद खाली पड़े उन पर दोबारा से मौका मिले, ये भी तो जरूरी है ना कि भाई वो बच्चे भी तो इम्पोर्टेंट है। इसलिए जिन्होंने मेहनत करके अपनी एग्ज़ाम पास की है, मेरा ये मानना है कि उनको जो है वो न्याय मिलना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके वो सिलेक्ट हुए तो उनकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए, उनको पोस्टिंग जो है वो मिलनी चाहिए। अगर कोई असुविधा या कोई भी जो मतलब मिसिंग जो है वो इस वैकेंसी में नहीं है, तो अगर मिसिंग है, गवर्नमेंट को लगता है, माननीय कोर्ट को लगता है कि मिसिंग है, तो फिर जो भी निर्णय लेना है वो सरकार को स्पीड से लेकर और बालकों को जो है वो अनुग्रहित करना चाहिए, ताकि वो आगे कुछ ही समय के अंदर अपनी दोबारा से एग्ज़ाम देना है या जो भी कोई प्रोसेस सरकार करवाती है उसके लिए वो तत्पर रहें और अपना कार्य करें। इस तरह से बच्चे गुमराह ना हो। साल भर से ऊपर का समय गुजर गया है, बच्चे अपना समय खराब कर रहे हैं, मानसिक रूप से बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। जो बेचारे सिलेक्ट हुए हैं वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो जो भी कोई फैसला करना है वो तुरंत किया जाना चाहिए। ठीक है, तुरंत का मतलब हो गया कि सारे पक्षों को देखते हुए जो सही सटीक निर्णय है वो लिया जाना चाहिए, और ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा जिसमें सरकार का समय और राज्य का धन भी बर्बाद नहीं हो और विद्यार्थियों का जो विश्वास है वो भी सरकार के ऊपर से नहीं हटे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला जो आप लोगों के लिए कोई भी सूचना रहेगी, जितना मुझे पता होगा आप लोगों के बीच जरूर लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी भी चिंता नहीं करें, अभी कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं है, 4 वीक आप वेट करें। हाँ, इतना है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम क्रांति 4.0 का ऐप आज इंस्टॉल कर लीजिएगा। मात्र 499 रुपये में आपका पूरा बैच है, रिकॉर्डेड ऑनलाइन। फिर बैच की फीस भी मैं थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर आप अपने कोर्स बेच रहे हो। अरे मेरा कर्तव्य है यार, मैं कोर्स बेचूंगा, मैं एक शिक्षक हूँ, ये मेरा कर्तव्य है मेरे कोर्स बेचना। लेकिन मैं इतनी फीस नहीं लेता हूँ कि आपको लूट लूँ। मैं 499 रुपये लेता हूँ। उस 499 रुपये में आपको रिकॉर्डेड, लाइव, MCQ, ठीक है, PDF, यहाँ बिजली भी चलती होगी, पैनल भी चलता होगा, यहाँ टाइपिस्ट भी आता होगा, यहाँ पर वर्कर्स भी आते होंगे, साफ सफाई भी होती होगी। ठीक है, और इतना बड़ा जो स्टूडियो है इसका सेटअप लगा है उसका भी होगा। तो आपके 499 से इतनी भरपाई नहीं होती है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊँ। इसलिए कोई भी बच्चे जो इस तरह से कमेंट्स करते हैं सर आप कोर्स बेचने के लिए आए हैं, तो यार बिल्कुल आया हूँ यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मेरा कर्म है, कल को आप सिलेक्ट हो जाएंगे या टीचर बन जाएंगे तो आप भी अपना कर्म करेंगे। अभी मैं कहूँ कि आप सिलेक्ट हो गए और अब आप आग बुझाने जा रहे हो तो फिर ये कैसा लगेगा आपको? तो आपका कर्म है, जाएंगे ना आप। तो इसलिए बेहुदा टाइप के कोई भी कमेंट्स आप लोग ना किया करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं सभी की भावनाओं को समझता हूँ। मैं भी जीवन में एक विद्यार्थी था और वहीं से आया हूँ। मैं डायरेक्ट मास्टर के रूप में टपक के नहीं आया हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थियों की पीड़ा समझता हूँ। सिलेक्ट होने वालों की पीड़ा भी बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ, नहीं होने वालों की पीड़ा भी समझ रहा हूँ। लेकिन सरकार को उचित फैसला लेना चाहिए। अगर उचित यह है कि पोस्टिंग देनी चाहिए तो सरकार को पोस्टिंग देनी चाहिए बिना कैंसिल किए हुए। और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें जो है भर्ती में कोई गड़बड़ हुई है तो फिर जो भी करना है कैंसिल करके और दोबारा से तुरंत भर्ती करवानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतनी बड़ी कोई विसंगतियाँ रही होंगी। ठीक है, बाकी जो भी है सरकार पर डिपेंड करता है। चलिए, धन्यवाद।